साथियों, थोड़ी सी असुविधा के लिए मुझे खेद है। हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। भारत की सरजमी पर चीनी कब्जे का दुस्साहस लगातार बना है। चीन डेप्सांग प्लेन्स तथा पेंगोंग सो लेक इलाके में न केवल जबरन कब्जा बनाए है, बल्कि चीन के अतिरिक्त सैन्य निर्माण से साफ तौर पर खतरे का आभास है। भारत की सरजमी पर चीनी कब्जा नाकाबिले बर्दाश्त व नामंजूर है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व भूभागीय अखंडता पर कोई समझौता स्वीकार नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी व देशवासियों ने सेना व सरकार के साथ संपूर्ण समर्थन व्यक्त करते हुए यह बात अनेकों बार दोहराई भी है। खेद की बात यह है कि मोदी सरकार व प्रधानमंत्री चीनी दुस्साहस और कब्जे को लेकर केवल मीडिया के माध्यम से भ्रम का जाल पैदा करने में लगे हैं, न कि निर्णायक तौर से पूर्वतया यथास्थिति यानी स्टेटस को एंटी बनाए रखने का दृढ़ निर्णय लेने के। मोदी सरकार द्वारा फैलाया गया भ्रम जाल न देश सेवा हो सकता और न ही राष्ट्रभक्ति। चीनी घुसपैठ के बारे भ्रम जाल की इस स्थिति के स्पष्ट तथ्य इस प्रकार हैं, जो मोदी सरकार के विपरीतार्थक बयानों की झूठ को जग जाहिर करते हैं। पहला, 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि एंड आई कोट, न तो हमारी सीमा में कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। फिर 26 जून 2020 की शाम को ही चीन में भारत के राजदूत ने भारत की एक न्यूज एजेंसी को बयान देते हुए कहा कि चीन अपनी जिम्मेदारी समझ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन की तरफ अपनी सीमा में पीछे हट जाए। इसके बाद 17 जून 2020 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखित तौर से स्वीकार किया कि चीन ने गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार भारतीय क्षेत्र में कब्जा कर रखा है। 20 जून व 25 जून 2020 को विदेश मंत्रालय ने दो अलग अलग लिखित बयानों में यह स्वीकार किया कि चीन ने मई और जून 2020 में भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। और अब 17 और 18 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के दौरे के बाद 17 जुलाई 2020 की शाम को उन्होंने एक सनसनीखेज और आश्चर्यचकित ट्वीट किया और कहा कि एंड आई कोट, चीन जो कुछ भी अब तक बातचीत की प्रगति हुई है उससे मामला हल होना चाहिए। और देखिए फिर आगे क्या कहते हैं, एंड आई कोट, कहां तक हल होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता, अनकोट। ताजा तथ्य 5 महत्वपूर्ण बात दर्शाते हैं। पहला, सैटेलाइट तस्वीर जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको दे भी रहा हूं और यहां आपको दिखाना भी चाहता हूं स्क्रीन पर, अगर आप देख सकते हैं तो। इससे साफ है कि चीन ने अब भी डेप्सांग और दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में भारतीय सीमा में न केवल कब्जा कर रखा है, परंतु लगातार भारत की कब्जा की हुई सरजमी पर सैन्य निर्माण कर रहा है। नंबर 2, यही नहीं, चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से पेट्रोलिंग पॉइंट 13 तक भारतीय सेना द्वारा भारतीय पेट्रोलिंग में बाधा पैदा कर रहा है। नंबर 3, पेंगोंग सो लेक इलाके में अभी भी चीन ने फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच पहाड़ियों पर भारतीय सीमा के 8 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर रखा है, जहां 3000 के करीब चीनी सैनिक मौजूद हैं। इसके विपरीत भारत ने
फिंगर 4 पर स्थित आईटीबीपी के एडमिनिस्ट्रेटिव बेस से पीछे मोदी सरकार ने भारतीय सेना को हटाकर फिंगर 2 और फिंगर 3 के बीच ले गई है। नंबर 4, चीन ने डेप्सांग के नजदीक उनके खुद के क्षेत्र में स्थित नारी गुंसा एयर स्ट्रिप, जो एक नागरिक हवाई पट्टी थी, उसे अब एक सैन्य हवाई पट्टी में बदलकर निर्माण कर लिया है, जो भारत की सीमा के बिल्कुल ठीक ऊपर मौजूद है, जिससे हमें सामरिक खतरा है। नंबर 5, चीन ने सैनिकों के 2 डिवीजन यानी 20,000 सैनिक से अधिक को लद्दाख में भारतीय इलाके के नजदीक तैनात कर रखा है। वह बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री जमा कर ली है। अगर ये सब खतरे का एहसास नहीं तो क्या है? इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार से हमारे 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, देश के लगभग हर समाचार पत्र, आर्मी जर्नल व सैटेलाइट तस्वीरों और अब रक्षा मंत्री के खुद के बयान द्वारा प्रधानमंत्री जी के हमारी सीमा में चीनी घुसपैठ ना होने के बयान को साफ तौर से झूठलाया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक को चीनी घुसपैठ के बारे में सही तथ्य नहीं बताए? दूसरा सवाल, देश के रक्षा मंत्री द्वारा दिए गए ट्विटर पर बयान का मतलब है कि चीन से बातचीत के द्वारा हल निकलने की कोई गारंटी नहीं है। क्या चीनी कब्जे को स्वीकार करते हुए मोदी सरकार ने यह मान लिया है कि वो अब इसका कोई हल नहीं निकाल सकते? सवाल नंबर 3, क्या चीन अब भी डेप्सांग प्लेन्स व दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में सैन्य निर्माण कर रहा है, जैसा सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं? भारत की सीमा में हो रहे, भारत की सरजमी पर हो रहे इस चीनी निर्माण के बारे हमारी सरजमी की रक्षा हेतु मोदी सरकार क्या कदम उठा रही है? नंबर 4, क्या चीन ने अब भी फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच पेंगोंग त्सो लेक इलाके में कब्जा बना रखा है? चीनी सेना से यह कब्जा छुड़वाने बारे मोदी सरकार की रणनीति क्या है? नंबर 5, मई 2020 से पहले की यथास्थिति बनाने बारे वह चीन को भारतीय सीमा से पीछे धकेलने बारे कितना समय और लगेगा? वह मोदी सरकार की इस बारे में नीति, रास्ता और दृष्टि क्या है? साथियों, ये दलों का सवाल नहीं, ये देश का सवाल है। और अगर देश की सीमा पर चीनी सेना ने सैन्य निर्माण बदस्तूर जारी कर रखा है, चीनी सेना आज भी हमारी सरजमी पर घुसपैठ करके बैठी है, चीनी सेना हमारी सीमा पर अगर 2-2 डिवीजन और सेना सामग्री इकट्ठी कर रही है, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला है। इस पर कोई समझौता मंजूर नहीं हो सकता। और खास तौर से रक्षा मंत्री का यह बयान अपने आप में चौंकाने वाला है। अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र हित में, राष्ट्र सेवा में और राजधर्म की अनुपालना करते हुए सामने आकर जवाब दें। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। सर, अपने अंग्रेजी पत्रकार मित्रों के लिए अगर इंग्लिश में सवाल दोहरा दें आप, 5 सवाल जो है। Dear friends, there can never be a compromise on national security or territorial integrity of India. This is a cardinal principle and a non-negotiable and uncompromisable principle and a fundamental principle that every countryman, every fellow citizen and the Congress party have repeated umpteen number of times while extending its unconditional and total support to our armed forces in repulsing Chinese transgressions as also to our government. The facts now demonstrate
an extremely worrying and a telling picture. And these are number one. And these facts demonstrate that number one, that Chinese army has occupied and is continuing to undertake construction in the Depsang and Daulat Beg Oldi sector on our territory, where they have occupied our territory across the line of actual control. Number two, China is creating obstruction in patrolling by Indian armed forces between patrolling point 10 to patrolling point 13, which is our territory. Number three, China continues to occupy 8 kilometers inside our LAC, our territory between finger 4 to finger 8. And about 3,000 Chinese soldiers are present there. On the contrary, Modi government has pushed our armed forces into moving back from the ITBP administrative base at finger 4 to an area between finger 2 and finger 3. The question is why? Number 4, China has constructed a civilian airstrip called the Nari Gunsa in its own territory close to our border into a military airstrip by doing extensive constructions thereupon. And this itself is a possible threat to our territory. Number 5, China has accumulated 2 armed divisions comprising of over 20,000 Chinese soldiers close to our border and has also collected artillery and other material. All of these factors point to an imminent danger. And is our government even concerned about it? And that's why we ask 5 questions of the Prime Minister and Modi government. Number 1, every newspaper, satellite images, army journals, and now the statement of our own defense minister clearly establishes that the statement of the Prime Minister about nobody having occupied our territory is apparently false. So did the Prime Minister mislead the all-party meeting on 19th of June 2020 is a simple question that nation wants to know. Number 2, what is the meaning of the statement of Defense Minister Shri Rajnath Singh when he said that there is no guarantee of finding a solution in the ongoing talks with the Chinese? Has Modi government accepted Chinese transgressions and have also admitted that they have no solution to push the Chinese back into their own territory behind the line of actual control between India and China? Number 3, is it correct that China is continuing constructions in the Daulat Beg Oldi as also the Depsang sector? What is the policy of the government and the strategy of the government to ensure that our territory is protected and the Chinese transgressions and the construction in Daulat Beg Oldi as also the Depsang sector are stopped forthwith? Number 4, is it correct that China continues to occupy 8 kilometers of our territory in the Pangong Tso Lake area between finger 4 to finger 8? How does the Modi government propose to push back the Chinese army, which is present in 3,000 strong numbers in our area, behind the line of actual control, behind finger 8 in their own territory? Number 5, from May to the status quo ante as it existed in May 2, 2020 is the need of the hour and is the sole requirement of every fellow citizen. How does the Modi government propose to maintain and restore status quo ante as it existed prior to May 2020? And what is its policy, strategy, and the way forward?
There can never be any compromise on our territorial integrity or national security. Prime Minister cannot brush these important issues aside of Chinese transgressions and Chinese build-up on our border, for it threatens our territory and compromises our territorial integrity. Prime Minister must come forward and answer these questions in light of the statement of Defense Minister Shri Rajnath Singh and in light of the new developments and the satellite imagery. Thank you, sir. I will first invite questions on suo motu, then we'll have other topics. Siddharth from ANI wants to ask the first question. Siddharth, पूछिए. Yes, please. नमस्कार सर. नमस्कार. सर, आपके वक्तव्य से जो आप फाइंडिंग्स दे रहे हैं उससे लगता है कि सीधे तौर पे चीन जो है दो हाथ करने की तैयारी कर रहा है, अगर उनकी तैयारियों को माना जाए तो आप अगर चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है कि प्रधानमंत्री सामने आए तो किस तरीके से, क्या आप चाहते हैं कोई स्टेटमेंट प्रधानमंत्री की तरफ से इस पे होनी चाहिए, या फिर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसका कोई जो है डिस्कशन होना चाहिए? आदरणीय मित्र, भारत की शक्ति को कोई दुश्मन कम आंक ले तो फिर वो दुश्मन के दांत खट्टे होने निश्चित हैं। पर सवाल ये है कि जब देश के रक्षा मंत्री खुद ही 2 दिवसीय दौरे के बाद ये कहें कि चीन भारत वार्ता से हल निकलने की कोई गारंटी नहीं और चीन भारत की सरजमी पर कब्जा करे बैठा हो और भारत की सरजमी पर सैन्य निर्माण कर रहा हो, तो मोदी जी को राजधर्म याद दिलाना हमारा कर्तव्य है। याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक पत्र पर संसद सत्र बुलाकर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1962 पर चर्चा की थी। पर यहां तो प्रधानमंत्री मोदी जी को देश को संबोधित कर, देश को विश्वास में ले, सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में ले, देशवासियों को विश्वास में ले, यथास्थिति से देश को अवगत कराना चाहिए और बताना चाहिए कि मई 2020 से पहले जब चीन ने हमारी भूभागीय अखंडता पर अतिक्रमण नहीं किया था, तो उस स्थिति में लौटने के लिए सरकार का क्या रास्ता और क्या नीति है। भारत मां पर किसी का कब्जा किसी भारतवासी को स्वीकार हो ही नहीं सकता। धन्यवाद। थैंक यू सर। राकेश कपूर जी, अपना सवाल नमस्कार पूछिए। सर। जी, सुरजेवाला जी, मेरा नमस्कार सवाल जी, नमस्कार। मेरा सवाल यह है सुरजेवाला जी कि क्या रक्षा मंत्री के बयान के बाद 2 चीजें साफ हो गई हैं। एक तो अभी चीन ने हमारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है। नंबर 2, जो चीन की जो नीयत है वो LAC को बदलने की है। जिस प्रकार से वहां पर उसकी फौजें जमी हुई हैं, वो LAC की स्थिति बदल देना चाहता है। तो जिस बारे में जो वार्ता के दौर चल रहे हैं, क्या उनकी असफलता इसके बाद निश्चित हो चुकी है? रक्षा मंत्री का ट्वीट और बयान कम से कम ये दर्शाता है कि देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को भारत चीन की वार्ता की सफलता का कोई विश्वास नहीं। इसीलिए उन्होंने वो शब्द कहे और मैं एक बार फिर आपके संज्ञान में लाऊंगा। उन्होंने कहा, कहां तक हल होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता। जब देश के रक्षा मंत्री को ही भारत चीन वार्ता पर विश्वास नहीं, जब देश के रक्षा मंत्री ही ये स्वीकार कर रहे हैं कि चीन ने भारत की सरजमी पर कब्जा कर रखा है, तो देश के प्रधानमंत्री क्या सर्वदलीय बैठक को बरगला रहे थे, भ्रम पैदा कर रहे थे या दिग्भ्रमित कर रहे थे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कपूर साहब। और ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि अब सरकार का अगला रास्ता क्या है, जब देश के रक्षा मंत्री ही भारत चीन वार्ता से हर उम्मीद छोड़ चुके हैं। धन्यवाद। अगला सवाल सर रमन झा जी, न्यूज़ 24 से। रणदीप जी, आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ट्वीट का हवाला देकर आज 5 सवाल आपने पूछा है, लेकिन यही रक्षा मंत्री हैं जिनको कि प्रधानमंत्री
जब भी लद्दाख जाते हैं या गए, वो लेकर नहीं जाते हैं। उनसे पता चलता है कि इनको कितनी अहमियत दी जाती है सरकार में बड़े मामले के निर्णय में। और दूसरी बात की कल उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो जवानों से सत से काल नारा लगवा रहे थे। आपको लगता है कि जब प्रधानमंत्री या सरकार की तरफ से जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी, तो क्या सैटेलाइट इमेज के बल पे, जब सरकार मानने के लिए तैयार ही नहीं है जो चैनल पे चलता है या जो आपके द्वारा दी जाती है बातें, इसका क्या तोड़ है? किस तरीके से जो सच्चाई है कि वहां पे चीन के सैनिक हमारी सीमा में घुसे हैं, वो निर्माण कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में कैसे बात होगी? कैसे सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा? आदरणीय मित्र, एक बात तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी को ही देश के रक्षा मंत्री पर संपूर्ण विश्वास नहीं, जो अपने आप में इस कठिन संकट की घड़ी में जब चीनी घुसपैठ भारतीय सीमा में है, वो अपने आप में गहन चिंता का विषय है। पर उससे भी ज्यादा गहन चिंता का विषय है कि देश के रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि भारत चीन वार्ता के हल की कोई गारंटी नहीं। तो क्या मोदी सरकार ने ये मान लिया है कि इस वार्ता से चीनी घुसपैठ खत्म नहीं होने वाली? और अगर इस वार्तालाप से चीनी घुसपैठ नहीं खत्म होने वाली और अगर डेप्सांग प्लेन, दौलत बेग ओल्डी सेक्टर, पेंगोंग सो लेक इलाके में आज भी चीनी जमावड़ा इस मात्रा में है, तो क्या ये भारत की भूभागीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं? और अगर खतरा है तो सरकार क्या कदम उठाएगी, ये देश जानना चाहता है। धन्यवाद। धन्यवाद। एक सवाल सर हमारे साथी अजय बुवा साकाल से भेजा है। वो पूछते हैं कि चीनी घुसपैठ का आकलन करने में किस लेवल पर फेलियर रहा, इसकी जिम्मेदारी किस पर है, यह जानने के लिए कांग्रेस पार्टी इंक्वायरी कमीशन द्वारा जांच की मांग क्यों नहीं कर रही? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा मेरे आदरणीय मित्र को कि हमारी फौज के जर्नल्स, वो चाहे जनरल डीएस हुड्डा हो जो ऑपरेशनल कमांडर इस इलाके के रहे हैं और डेकोरेटेड सोल्जर हैं, कारगिल में के हीरो भी हैं हमारे, और ये पूरा जो पुलवामा हुआ था उसके भी हीरो हैं। इसके साथ साथ जनरल पनाग, जनरल मेनन, हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल बीपी मलिक और ना जाने कितने और सेना अधिकारियों ने स्पष्ट तौर से कहा है कि मोदी सरकार का पॉलिटिकल फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, जिसकी वजह से चीनी घुसपैठ हो पाई। सवाल यह है, उसकी जिम्मेवारी तो निश्चित हो, परंतु भारतीय सरजमी से चीन को पीछे धकेलने के लिए क्या निर्णायक कदम उठाए जाएंगे, इसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना होगा। धन्यवाद सर। अगला सवाल बिलाल सब्जवारी है स्वराज एक्सप्रेस से। बिलाल पूछे सवाल। सर मेरा सवाल है कि जिस विस्तार से रणदीप जी आपने सभी तथ्यों को सामने रखा, और ये वो तथ्य हैं जो सिर्फ पहली बार नहीं निरंतरता में सामने आ रहे हैं, इन सब के बावजूद क्या आप मानते हैं कि ये समय राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से और जिस तरह से भारतीय संप्रभुता का सवाल है, राष्ट्रीयता का सवाल है, सीधा सीधा प्रधानमंत्री और सरकार से सीधे सीधे इस्तीफे मांगने का विषय है? देखिए, प्रधानमंत्री की जवाबदेही जरूर सुनिश्चित होनी चाहिए। आज जब चीन ने भारत में घुसपैठ कर रखी है तो पूरा देश इकट्ठे खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं, देशवासियों की ओर से और पार्टी के हर कार्यकर्ता की ओर से लगातार ये कहा है कि हम सेना के साथ एकजुट हो खड़े हैं और सेना जो करेगी हम उसके साथ हैं और सरकार जो करेगी हम उसके साथ हैं। अब निर्णय सरकार को करना है। जब देश के रक्षा मंत्री ही आगे बढ़कर ये बयान देते हैं कि भारत चीन वार्ता से हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। जब देश के रक्षा मंत्री ही चीन की घुसपैठ के कब्जे को स्वीकार करते हैं, जो बिल्कुल प्रधानमंत्री के बयान के विपरीत है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मौन धारण क्यों किए हैं? देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे पहली जिम्मेवारी उनकी है और देश के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, संप्रभुता की रक्षा के लिए उठाए गए हर कदम में हम सरकार और सेना का समर्थन करेंगे। पर ईश्वर के लिए भ्रम जाल फैलाना बंद कीजिए।
धन्यवाद सर। 2-3 सवाल अन्य मुद्दों पर मैं फ्लोर ओपन करता हूँ। उमा शंकर जी एनडीटीवी इंडिया से पूछना चाहते हैं। उमा शंकर जी। जी, मेरा सवाल राजस्थान में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर परसेप्शन में जो डिफरेंस है उससे जुड़ा हुआ है। हालांकि अशोक गहलोत जी ने काफी अपनी जमीन वापस हासिल कर ली है, लेकिन एक बार बार सचिन पायलट खेमे से ये कहा जाता है कि एक तरफ से कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि उनको वापस आना चाहिए और दूसरी तरफ से कार्रवाई पे कार्रवाई की जाती है। तो क्या कोई बातचीत का कोई जरिया खुला हुआ है या रास्ते बंद हो चुके हैं? पार्टी हाईकमान का क्या इस पे सोच है और कांग्रेस पार्टी किस तरह से आगे बढ़ रही है इस परसेप्शन को, डिफरेंस ऑफ परसेप्शन को खत्म करने के लिए? आदरणीय मित्र, 2-3 तथ्य बड़े साफ हैं। नंबर 1, कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत है और कांग्रेस पार्टी के बहुमत को आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा में नेतागण हैं, राठौड़ जी, और जो उनके राजस्थान में भाजपा अध्यक्ष हैं पूनिया जी, दोनों ने स्वीकारा है। दोनों अब पीछे हटकर ये कह रहे हैं कि भाजपा तो राष्ट्रपति शासन की मांग ही नहीं कर रही। भाजपा ने तो अब ये भी बयान दे दिया आगे बढ़कर, घबराकर, ये बहुमत संपूर्ण देखकर, कि कांग्रेस की सरकार को, बड़ी अजीबोगरीब है, कांग्रेस की सरकार को विधानसभा बुलाकर विश्वास मत नहीं लेना चाहिए। भाजपाई षड्यंत्र का राजस्थान की सरकार गिराने का भंडाफोड़ उनके इस 2 बयानों से ही हो जाता है। जहां तक नाराज कांग्रेस विधायकों का प्रश्न है, हमने उन्हें पहले भी राय दी थी, मीडिया के माध्यम से वार्तालाप नहीं हो सकता। आप महत्वपूर्ण अंग हैं प्रजातंत्र का, हम इसको स्वीकारते हैं, परंतु परिवार का मामला परिवार में बैठकर सुलझेगा, मीडिया में बयानात से नहीं सुलझ सकता। और तीसरी बात, सचिन पायलट जी और उनके विधायकों को भाजपा की मेहमान नवाजी अस्वीकार करनी चाहिए। जिस प्रकार से हरियाणा की भाजपा सरकार हमारे कांग्रेस विधायकों की मेहमान नवाजी में लगी है, यह अपने आप में अप्रत्याशित और चौंकाने वाला है। जिस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में हरियाणा पुलिस कांग्रेस के विधायकों को भाजपा की सरकार और पुलिस संरक्षण दे रही है, यह अपने आप में सनसनीखेज है, अप्रत्याशित है, नाकाबिले मंजूर है। जिस प्रकार से भाजपा से संबंधित वकील साहिबान कांग्रेस विधायकों का पक्ष रखने के लिए आतुर हैं, यह अपने आप में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की ओर इशारा करता है। इसलिए मेरा एक बार फिर, अगर वो मीडिया के माध्यम से ही बात करना चाहते हैं तो अनुरोध है, बड़ी विनम्रता से और सादा तरीके से, परिवार की बात परिवार में होगी, वो मीडिया के माध्यम से नहीं हो सकती। अगर आपकी कोई बात है तो परिवार में वापस आकर आप परिवार के अंदर वो बात रख सकते हैं। धन्यवाद। आपने एक छोटा सा सप्लीमेंट्री, आपने ये बात मीडिया के अलावा भी उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश की है पायलट खेमे को? आदरणीय मित्र, मैंने एनडीटीवी और सब टेलीविजन चैनल्स को एक नहीं अधिकों बार कहा है कि आधा दर्जन बार से अधिक कांग्रेस नेतृत्व ने उन सचिन पायलट जी से बात कर परिवार में वापस लौट अपनी बात रखने के लिए कहा है। इसके साथ साथ कांग्रेस कार्य समिति के 2 वरिष्ठ सदस्यों ने 8 बार श्री सचिन पायलट से बात की है और कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी ने 2 से 3 बार सचिन पायलट जी से यह अनुरोध किया है। अब यह निर्णय उन्हें लेना है कि क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी के मायाजाल और षड्यंत्र में फंसना है, जो राजस्थान के जनमत से चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है भाजपा, या फिर परिवार में बैठकर अगर कोई वैचारिक मतभेद है तो उसे सुलझाना है। धन्यवाद। Can we wind up, Pranav ji, because I have to go somewhere. Two more questions, sir. रंजीता है नेटवर्क 18 से, उनका सवाल है, उसके बाद नीलम से। जी रणदीप जी, मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के 60 मिलियन फॉलोअर ट्विटर पर हो गए हैं और इसको लेकर भाजपा के नेता ट्वीट कर रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ रही है पीएम की और अब वो ग्लोबल नेता बन रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? आदरणीय मित्र, मैं ट्विटर के फॉलोअर्स पर
टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। काश प्रधानमंत्री जी इतना ही समय कोरोना की महामारी से लड़ने, आर्थिक संकट से जूझने, बंद होती फैक्ट्रियों और जाती हुई नौकरियों का हल निकालने, चुनी हुई जनमत से सरकारें गिराने की बजाय चीनी आक्रमण और अतिक्रमण से लड़ने में लगाते तो शायद उनके ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या और ज्यादा होती और जमीनी हकीकत की तस्वीर वो बेहतर हो जाती। धन्यवाद। धन्यवाद। नीलम प्रिंट से है, सवाल पूछो। Hi sir. So my question is that yesterday Ashok Gehlot in an unexpected move had met the Rajasthan governor, and many had pointed out that this had started this entire rumor of the government opting for a floor test. So is the government at all looking at a floor test, because BJP is not demanding it anymore? Neelam ji, thank you for your question. Let me say that to seek a floor test or otherwise is the sole discretion of the cabinet of Rajasthan and the chief minister. I am not going to comment upon what is not within my domain or jurisdiction. It is the domain of chief minister and the ministers in the cabinet and their legislature party, and I am sure they will decide appropriately. But two sir, things are now very clear. Just 1 minute, yeah. ma'am. Let me complete and you can ask a supplementary. But one thing is very clear. If you saw, Bharatiya Janata Party continued to say, claim, proclaim, profess, plant and state that we do not have majority and that they are wanting a floor test. Then what has changed in last 48 hours? That the BJP state president, Mr. Punia, their leader in the assembly, Mr. Rathod, and their entire central and state leadership is so scared that they are saying, don't seek a trust vote. That means they are conceding that we have absolute majority, which we have. Thank you. So just a supplement question to that. We have all been hearing that whenever we ask the government or even senior Congress leader, what is the number of MLAs that the government has, and everyone is saying over 100. Can we have a specific number that the government has? I think we gave a number of 109 and we stand at that. Okay, thank you. Thank you. Grateful. And thank you to all of you. I apologize for some inconvenience in the link today. Thank you, sir. सर पॉसिबल इसको हम लैंडस्केप कर सकते हैं, लिटा सकते हैं कैमरे को? आप कर लीजिए अब जैसे है ना, प्लीज। ठीक है सर, वी हैव स्टार्टेड द प्रोसेस। स्पॉटलाइट पर कर। Another 20 seconds, I'll tell you, sir. All right, sir. No problems. So we are live on all platforms. ठीक, नमस्कार साथियों। थोड़ी सी असुविधा के लिए मुझे खेद है। हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। भारत की सरजमी पर चीनी कब्जे का दुस्साहस लगातार बना है। चीन डेप्सांग प्लेन्स तथा पेंगोंग सो लेक इलाके में न केवल जबरन कब्जा बनाए है, बल्कि चीन के अतिरिक्त सैन्य निर्माण से साफ तौर पर खतरे का आभास है। भारत की सरजमी पर चीनी कब्जा नाकाबिले बर्दाश्त व नामंजूर है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व भूभागीय अखंडता पर कोई समझौता स्वीकार नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी व देशवासियों ने सेना व सरकार के साथ संपूर्ण समर्थन व्यक्त करते हुए यह बात अनेकों बार दोहराई भी है। खेद की बात यह है कि मोदी सरकार व प्रधानमंत्री चीनी दुस्साहस और कब्जे को लेकर केवल मीडिया के माध्यम से
भ्रम का जाल पैदा करने में लगे हैं, न कि निर्णायक तौर से पूर्वतया यथास्थिति यानी स्टेटस को एंटी बनाए रखने का दृढ़ निर्णय लेने के।